अजनाब के इस यात्रा प्रवाह में आप सभी धर्मात्माओं का स्वागत है। प्रस्तुत है उपनिषदों की कहानियां। उपनिषदों की कहानियों में पहला कहानी नचिकेता का कहानी, जिसका प्रथम भाग हम जान लिए हैं। प्रस्तुत है नचिकेता कहानी का द्वितीय भाग। जमराज द्वारा नचिकेता को 3 वरदान देने का प्रस्ताव पर नचिकेता प्रथम वर में जमराज से प्रार्थना किए, हे मृत्यु के देवता, मेरे लिए मेरे पिता के मन में किसी प्रकार का उद्वेग ना रहे। मेरे पति वो क्रोध शून्य व प्रसन्न हो। मृत्यु से पूर्व जमालय में प्रवेश करने का अधिकार किसी को नहीं होता, अतः आप मुझे निश्चय ही मर्त्यलोक में प्रेरण करेंगे। उस समय वो मेरे साथ पूर्व की तरह ही स्नेह पूर्व व्यवहार करे। जमराज बोले, तुम्हारा अभीष्ट सिद्ध हो। तुम्हारा पिता पूर्व में तुम्हारे पति जिस प्रकार स्नेह परायण थे, भविष्य में भी उसी प्रकार रहेंगे। मृत्यु लोक के द्वार से लौट जाने पर मेरे आदेश पर वो क्रोध शून्य होकर तुम्हें पूर्व की तरह आलिंगन करेंगे। नचिकेता, अब तुम द्वितीय वर प्रार्थना करो। नचिकेता द्वितीय वर लाभ के लिए बोले, स्वर्ग लोक में कोई भय नहीं है। वहां का अधिवासी आपका भय से कभी भयभीत नहीं होता। वहां कोई वृद्ध नहीं होता, क्षुधा तृष्णा नहीं रहता, आनंद से दिन यापन करते हैं। हे जमराज, अग्नि विद्या का प्रभाव से जो भी अमरत्व लाभ करता है, उसका उस अग्नि विद्या को आप जानते हैं। उस रहस्यों को आप मुझे समझाइए। जमराज बोले, इस विद्या को अतिशय सतर्कता से सीखना पड़ता है। अमरत्व लाभ का पथ है अग्नि। अग्नि ही इस जगत का आश्रय, जगत का सब वस्तुओं में अग्नि प्रच्छन्न रूप से विद्यमान है। शरीरी सत्या ही अग्नि है। महामती यम अग्नि विद्या का यज्ञशाला का वर्णन किए। इस यज्ञशाला में यज्ञ वेदी का निर्माण के लिए 720 ईंटों का प्रयोजन होता है। यज्ञशाला है मानव देह। 720 ईंट अर्थात 360 दिन और 360 रात्रि अर्थात संवत्सर का दिवारात्रि। जिस प्रकार काष्ठ को काष्ठ से रगड़कर अग्नि प्रज्वलित किए करना पड़ता है, उसी प्रकार शरीर का अपान वायु के साथ प्राण वायु का घर्षण से अग्नि प्रज्वलित करना पड़ता है। यह अग्नि शब्दमय, रत्नमय, आनंदित, अनेक रूप, बहुफलप्रद, इंद्र, मित्र, वरुण, यम, मातरिश्वा अग्नि आदि अग्नि का विभिन्न नाम है। ये अग्नि सर्ग अर्थात साधक को मृत्यु उपरांत सर्ग लोक में ले जाता है। अतः पर जमराज बोले, हे नचिकेता, मैं तुम्हारे ऊपर अति प्रसन्न हूँ, इसलिए तीसरे वर के अतिरिक्त और एक वर प्रदान कर रहा हूँ। आज से ये अग्नि नचिकेत अग्नि के नाम से प्रसिद्ध होगा। जो भी व्यक्ति तुम्हारा नाम से यज्ञादि अनुष्ठान संपन्न करेंगे, वो जन्म मृत्यु को अतिक्रम कर स्वर्ग को प्राप्त कर लेंगे। मैं तुम्हें शब्द में बहुरत्न युक्त माला भी प्रदान कर रहा हूँ। नचिकेता, तुम तीसरा वर प्रार्थना करो। नचिकेता तीसरा वर के रूप में ये ज्ञान प्राप्त करने की प्रार्थना की कि जब मनुष्यों का मृत्यु होता है, तब ये संशय जागृत होता है कि मृत्यु के पश्चात आत्मा का कोई अस्तित्व है या नहीं।
कुछ ज्ञानियों का कहना है आत्मा विद्यमान रहता है, कुछ का कहना है नहीं। नचिकेता जिज्ञासा सुनकर यम बोले, आत्म तत्व अतिशय दुर्ज्ञेय एवं सूक्ष्म, इस तत्व को आत्मसात करना बहुत कठिन है। तुम इसके अलावा अन्य वर प्रार्थना करो। इस विद्या के विषय में देवताओं का भी संशय है। नचिकेता कहने लगे, हे मृत्यु के देवता, जिस पर देवताओं का भी संशय है, आपका कहना है आत्मा को उपलब्धि करना सहज नहीं है, परंतु हे देवमय, हे जमलोक के स्वामी, आपके अतिरिक्त आत्म ज्ञान प्रदान करने वाला गुरु मुझे कहाँ प्राप्त होगा? अतः मैं अन्य कुछ नहीं, आत्मज्ञान का तत्व जानने को इच्छुक हूं। अब जमराज प्रलोभन का जाल विस्तार किए, बोले, मैं तुम्हें संपद, दीर्घ आयु, साम्राज्य, मनुष्यों का काम्य सभी वस्तुएं, पुत्र पौत्र, पशुधन, स्वर्ण, रौप्य, सभी प्रकार भोग्य वस्तुएं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं, परंतु तुम मृत्यु संक्रांत कोई भी प्रश्न मुझसे मत पूछना। नचिकेता प्रत्युत्तर में बोले, आप जो भी वस्तु मुझे देना चाहते हैं वे सभी क्षण मात्र स्थायी है। ये सभी भोग्य वस्तुएं इंद्रिय की शक्ति को क्षीण करता है। आप जो दीर्घ जीवन देना चाहते हैं वो भी इस अनंत काल के परिप्रेक्ष्य में नगण्य है। अतः सभी भोग्य वस्तुएं क्षण भर स्थायी है। धन संपद मनुष्यों को शांति देने में सक्षम नहीं है। अतः इस सब का प्रयोजन मुझे नहीं है। इस पृथ्वी पर सभी जरा एवं मृत्यु के अधीन, इंद्रिय सुख क्षण स्थायी, सभी मनुष्य उन्नत से उन्नतर अवस्था प्राप्त करने की इच्छा करता है। अतः वित्तादि लोभ से प्रलुब्ध होने का इच्छा मैं नहीं करता हूँ। हे मृत्यु के देवता, क्योंकि प्रयोजन या अभिष्ट प्राप्ति का उपाय आत्म तत्व विषय में संदेह अर्थात आत्मा है या आत्मा नहीं, इस पर संदेह करता है, इसलिए मुझे आत्म तत्व विषयक उपदेश प्रदान करे। आप तो जानते ही हैं, वित्त या धन द्वारा मनुष्य तृप्त नहीं होता। जिस प्रकार अग्नि से घी डालने से अग्नि का तेज और भी वर्धित होता है, उसी प्रकार धन और भोग प्राप्ति से भोग करने की वासना तीव्रतर होता है। अतः मुझे अनित्य विषयक वरदान नहीं चाहिए। तृतीय एवं अंतिम पर्व में जमराज द्वारा दी गई आत्मज्ञान आत्मा रहस्य के विषय में जानेंगे। नमस्कार।